हेलो। 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 यस सर। ओके, चलो जब तक बाकी लोग ज्वाइन हो रहे हैं तब तक हम लोग सेटिंग्स कर लेते हैं, यस रन कर लेते हैं फाइल्स को। 7:30 फाइल कौन सा था? जैंगो माई साइड। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, अब आ गया विजुअल हुआ नहीं अभी तो नहीं। हाँ सर। है ना? तो जब तक बाकी लोग आ रहे हैं तब तक हम लोग सिंपल से ये कर लेते हैं। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या था हम लोग का? सभी है नहीं। ओके, प्रैक्टिस हो गए बाकी पूरे? सब बचा है पर हाँ मतलब लगभग हो गया है ना? तो बस उतना, और आज और कल का जो होगा ना, इतना आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उसके बाद सिंपल सा है कि परसों से जो है ना आप रियल टाइम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे जो कि सर। लाइव जैसे होने जा रहे हैं। सर वो जैसे कि आप जो ऑप्शंस मतलब वो जो बनाने बोल रहे थे उसमें हम लोग को ई कॉमर्स का भी बना देना है क्या? सारे वो प्रोडक्ट आईडी ये वो मतलब हाँ हाँ एंट्री मतलब इसके कमांड के थ्रू यहाँ से हाँ डायरेक्ट वहां से इंसर्ट करके। हाँ, मतलब सबसे पहले आप लोग को टेबल बनाने हैं, है ना? तो टेबल सिंपल सा है कि प्रैक्टिस कैसे करना है, तो एसक्यूएल के थ्रू करना है। क्रिएट टेबल, फिर कॉलम नेम्स, फिर उसका डेटा टाइप और लेंथ। ओके, बस। और ओके जस्ट ये पहले जब तक जैम को स्टार्ट कर ले, है ना? डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं? डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे थे? जैम को यूज कर रहे हैं या कोई यूज कर रहे हैं? माइस्क्वेल यूज कर रहे हैं कि ये रहा। ओके, तो हम लोग डेटाबेस माइस्क्वेल यूज करो, तब तक जैम को स्टार्ट ही कर लेते हैं, है ना? MySQL। और ये सिंपल सा क्या है ना, दो जगह आप लोग स्टार्ट कर लेना। ओके, दो CMD। उससे बेट क्या होगा कि जैसे मान लो जैसे हम लोग कोई और कमांड रहते हैं, माइग्रेट करते हैं या मेक माइग्रेशन करते हैं, तो क्या होता है तब तक रन सर्वर क्लोज हो जाता है ना? तो इससे क्या होगा कि एक पर हम लोग रन सर्वर को ओपन रखेंगे, चैंगो को, और दूसरे पर सिंपल सा है कि यस जो भी आप कमांड चलाना है पाइथन manage.py के थ्रू, वो कमांड हम लोग चला लेंगे, है ना? तो दो CMD ओपन करके सिंपल सा ये हो गया। उसके बाद CD माई साइट। ओके, एंड देन क्या था? यस। पाइथन, है ना? manage.py स्पेस। इससे क्या होगा कि सिंपल सा दो रहेंगे। एक पर हम लोग जो भी माइग्रेशन या मेक माइग्रेशन करना है वो कर लेंगे, और सेकंड वाले पर ये हो जाएगा, है ना? तो ये स्टार्ट हुआ, स्टार्ट स्टार्ट। ओके, डेटाबेस ये रहा, लोकल होस्ट स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हो जाए तब तक हम लोग इसको, जैसे ये एरर दिख रहा है ना, कांट कनेक्ट टू माइस्क्वेल सर्वर ऑन लोकल होस्ट, है ना? तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सिंपल सा अभी ये स्टार्ट नहीं था, है ना? तो ये स्टार्ट हो जाए बस लोकल होस्ट। इतना टाइम। ओके, स्टार्ट हो गया। डेटाबेस का नाम क्या था अपना? तो माय साइड डीबी। ये है ना? यस सर। ओके, तो सिंपल सा एक बार फिर से स्टार्ट Ctrl+C और इसको रन सर्वर कर लेते हैं हम लोग, है ना? सर्वर CMD को मिनिमाइज कर दो, और ये जो भी अब होगा हम लोग यहाँ पर चेक करते जाएंगे, है ना? तो रिफ्रेश, रिफ्रेश। ओके, ये आ गया, है ना? ये वैल्यू कैसे आ रहा था याद है ना? है ना? अब हम लोग को सिंपल सा क्या करना है कि जो हम लोगों ने मॉडल बनाया था, ओके, मॉडल्स, इसमें हम लोगों ने डेटा कौन कौन सा लिया था?
क्वेश्चन ये पूरे लिए थे। अब इसमें हम लोग एक डेटा और ऐड करना चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम। पहले वो ओपन कर लो, आगे ऑनलाइन एग्जाम ये रहा, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस थे, है ना। तो इसमें हम लोग क्या चाहते हैं, एक डेटा और भी ऐड करना है हम लोग को। कौन सा डेटा? तो सिंपल सा है, इमेज। और इमेज पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि सिंपल सा था कि इमेज में क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कुछ कमांड्स भी रन करने पड़ते हैं। तो इसके पहले का यहाँ तक का पूरा क्लियर हाँ सर, यहाँ तक का क्लियर है ना। तो जब तक वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक अगर जो भी आपका कंफ्यूजन हो वो पूछ सकते हो आप, है ना। तब तक एक काम और भी कर लेते हैं हम लोग। ओके, सिंपल सा है, प्रोडक्ट लिस्टिंग एएमपी। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा जैसे टेम्पलेट जो बनाया था बेस डॉट एचटीएमएल, है ना। तो ये एएमपी पे था, है ना। तो इस एएमपी को चेंज करके जब तक वो लोग आ रहे हैं बाकी लोग, तब तक हम लोग इसको गेट पुट स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सा है कि इसमें बहुत सारे थीम्स जो है ना या एग्जाम्पल्स इजिली अवेलेबल है, और एएमपी में क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो गेट पुट स्ट्रैप और गेट स्टार्टेड, है ना। बेसिक टेम्पलेट कौन सा है अपना, ये रहा, है ना। कॉपी, ओके। और सिर्फ इसको चेंज करेंगे और फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जो है ना अपना पूरा का पूरा चेंज होके आएगा। ओके, जैसे इसको हम लोगों ने चेंज किया, और सिंपल सा क्या था, बेस पेज डॉट एचटीएमएल ये है ना। तो सबसे पहले ब्लॉक और फिर बेस डॉट एचटीएमएल, है ना। तो टाइटल, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा टाइटल दे दिया, सेव। ओके, ताकि बाद यहाँ पर क्या था, हेड, है ना, हेड। इसको कर देते हैं हम लोग हेड, और एंड ब्लॉक तो ठीक है। उसके बाद ये थी बॉडी, है ना। तो बॉडी को हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, डिव में ले लेते हैं, ठीक है। और डिव में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको क्या करना था, याद है ना, कंटेनर ताकि वो 80% तक लगभग दिखे। तो क्लास इक्वल टू डबल कोट्स कंटेनर, है ना, सेव, ठीक है। ये बॉडी हो गया, और एक क्या था, फूटर। तो फूटर सिंपल सा है कि ये बॉडी का था, इसके बाद यहाँ पर एक है। हो इसको भी गया। में ले लेंगे फुटर को। हाँ, फूटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे साइट्स पर आप देखते हो ना नीचे में फूटर रहता हाँ तो सर है इसको ना। भी बाद में डिप में डालना पड़ेगा। हाँ, ये बॉडी डिव के बाद हम लोग डाल देंगे, सिंपल सा, है ना। फूटर ये कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, यही चार थे ना, यस सर। है ना। और इसका नाम था बेस डॉट एचटीएमएल, तो ये चेंज कर ही चुके हैं। अब हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके रिश, ओके। तो ये सेम आ रहा है ना, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये गैप है ना, तो मतलब कंटेनर अपना बूट स्टेप वर्क कर रहा है। तो यस। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, एक लास्ट वर्क था, 9 बार ऐड करना था, है ना। कोई कलरफुल पे नहीं जाना है, सिंपल सा क्या है, आपको बेसिक कोई जो भी मिले वो कॉपी पेस्ट करके कर लेना है। ठीक है, ये 9 बार कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो कोई कलरफुल नहीं, सीधा सा ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट है ना। ओके, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और कहाँ पर पेस्ट करना है, बेस डॉट एचटीएमएल, ये रहा, कंटेनर ये रहा, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल सा पेस्ट। ओके, से चेक कर लें कितना वर्क कर रहा है या नहीं, फिर हम लोग बाद में एडिट करेंगे। ये आ गया, है ना। तो 9 बार की जगह कोई और ज्वाइन तो नहीं हो रहा, तब तक हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। 9 बार की जगह क्या लिखना था, माई पाइथन, पाइथन ओके, ओके। सिंपल सा हम लोग थोड़ा सा डिजाइनिंग तब तक रिफ्रेश कर ही लेते हैं, ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो है ना, मतलब जो भी बनाएंगे अभी इस पर रियली बना रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है। होम हो चुका है, लिंक। होम के बाद क्या लिखा था पिछले क्लास का, याद है कुछ? हेलो। तो होम के बाद सब वो तो बहुत पहले में लिखे थे ना, होम अबाउट और सर्विसेज। हाँ, तो होम के बाद लिंक, यहाँ पर लिंक जो है उसकी जगह क्या दिया था हम लोगों ने, अबाउट। अबाउट। तो इसको अबाउट कर दो, ABOUT,
फिर प्रोजेक्ट्स, उसके बाद प्रोजेक्ट। ड्रॉप डाउन की जगह क्या था, प्रोजेक्ट्स, है ना, से। और फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था, रिज्यूमे, है ना, सेव। उसके बाद जो बनाना है आप लोगों को, कौन सा बनाना है, कैल्सी। ओके। और अब ये जो है ना रियल होता जाएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि जितने भी चीजें थी सब कुछ पता है। और कैलकुलेटर के बाद और क्या था, नंबर गेम ना, जैसा नंबर गेम, NUMBER, गेसिंग नंबर। ठीक है, नंबर गेम। ओके, हम लोग एक दो क्लासेस और LI यूज कर देते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके, नंबर गेम ये हो गया। एक क्या था, ऑनलाइन एग्जाम ना, हाँ सर। ऑनलाइन एग्जाम। ओके, और एक सिंपल सा हो गया फिर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मैं बता दूंगा, लेकिन ई कॉमर्स फीजेबल नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स में क्या है ना, बहुत सारी एंट्री चाहिए। तो ये सब का डेटा तो हम लोग कर सकते हैं, ई कॉमर्स में हम लोग ऑनलाइन सेल कैसे करेंगे, तो आप लोग कुछ शो कैसे करोगे। तो ई कॉमर्स की जगह जो है ना कोई और प्रोजेक्ट चूज करेंगे। ये है कुछ भी नहीं, ऑनलाइन एग्जाम का जब होगा ना, ठीक है, तो सेम लाइक ई कॉमर्स भी बन जाएगा, पूरा का पूरा लगभग सेम है। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ई कॉमर्स की जगह हम लोग बाद में कुछ और चेंज करेंगे। एंड एक प्रोजेक्ट क्या करते हैं, कुछ नहीं, तो इसको हटा दें। ब्लॉग। हाँ क्या करना था, सर, ब्लॉग। ब्लॉग। ब्लॉग तो इसी में आ जाएगा, ब्लॉग तो वही है। चलो ब्लॉग, हाँ ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं ना। आपने बताया था ना कि जैसे न्यूज वगैरह हमारी जो भी होती है वो हाँ हाँ, वो अपडेट। ब्लॉग्स में डाल देंगे। ठीक है, ब्लॉग्स और न्यूज चैनल एक ही है लगभग। ओके, ठीक है, मतलब जो ब्लॉग से तो न्यूज भी होता है ना, न्यूज तो आप न्यूज एजेंसी भी न्यूज। उसको नाम दे सकते हो। ये आगे सब कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ दिख ही रहे है ना। अब हम लोग को सिंपल सा क्या करना है, ये जो इमेज तो ला ही रहे थे हम लोग, है ना। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक फोल्डर कहाँ गया था, माई साइट था, माई साइट के अंदर स्टैटिक एग्जाम था ना फोल्डर, प्रोजेक्ट का नाम। यस सर, एग्जाम। स्टैटिक फोल्डर के अंदर इमेज है, जी के अंदर ई कॉमर्स कहाँ से आएगा, ये अपना ही है ना पेज। हाँ सर, ये वो उसके लिए है, AMP के थ्रू किया था ना, तो उसके सारे हैं। सबके साथ है। कोई नहीं, तो इसी में से हम लोग 4-5 इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है। और आप लोग को सिंपल सा क्या करना है ना, जो इमेजेस ले रहे हैं हम, ओके, आप लोग को नेमिंग कन्वेंशन अच्छा करना है ना। मतलब कुछ भी ABC नाम नहीं रखना है, समझ में आया। क्योंकि क्या होता है, जो इमेज जो रिलेटेड है ना, जैसे ये नैरो लैंडिंग है, दिख रहा है, बिग नैरो है, तो ये सब इमेजेस आपको ऐसा ही रखना है। जैसे ये बाइसिकल का इमेज है ना, तो आपको नाम बाइसिकल ही रखना है, मतलब ABC ऐसा कुछ भी नहीं रख देना है। ओके, तो सिंपल से हम लोग 4 इमेज ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये 1 2 3 भी तो रखे थे, वो ठीक नहीं है? 1 2 3 भी नहीं, रखे। 1 2 3 से इमेज का डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है ना। तो आपको इमेज का नाम ऐसा रखना है ना कि उससे उसको पता चले क्या किस चीज का इमेज है, यस सर। समझ रहे हैं। तो ये हो गया, या फिर कोई कलरफुल इमेज अच्छा सा नहीं है, ये रहा। ओके, ये है, ये ले लेते हैं। ओके, और ये, और 4। ओके, और इमेज फोल्डर के अंदर, है ना, हम लोग एक अपना इमेज बना लेते हैं। किस नाम से, पिक्स नाम से ही बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं, तो जिस नाम से ही बनाओ, IMG भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये पेस्ट, है ना, प्रोडक्ट 567 करके नेमिंग है 567, तो इसको रीनेम कर देते हैं। ओके, सिंपल सा हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा कुछ भी नहीं, बूट स्टेप से जो कॉपी करना था, बूट स्टेप से क्या कॉपी करना था, कार्ड, है ना, तो कार्ड कहाँ गया, ओके, ये वाला हम लोग कॉपी करके इसी फॉर्मेट में चल रहे थे, है ना। तो सिंपल सा ये है, और इसमें से ऑफर, या फिर यही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। या कार्ड टाइप कोई और इमेज है दूसरा, जैसे ये आइटम है, इमेज है। सर अभी तो हम लोग ऑनलाइन एग्जाम का बना रहे हैं ना? ऑनलाइन एग्जाम में क्या है ना, इमेज नहीं है ना, हाँ। हम लोग को क्या है ना, इमेज के लिए एक स्पेशल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इमेज जो है ना, सिंपल सा है कि इमेज
कैसे आप डेटाबेस में सेव कराओगे, है ना, क्योंकि इमेज अगर डेटाबेस में सेव कराओगे तो बहुत हैवी हो जाता हाँ हाँ। है ना। इमेज टाइप मतलब मान लो 4 MB का इमेज है, 4 MB का इमेज अगर डेटाबेस में आप सेव कराओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं कि हम लोग इमेज जो है वो फोल्डर में सेव कर देते हैं, और एड्रेस जो है वो सिंपल सा है, कहाँ पर सेव कर देते हैं, डेटाबेस में। दूसरा ये है कि इमेज जो हम लोग चूज करते हैं तो वो अपलोड, याद है हर जगह अपलोड लिखा रहता है ना। हर जगह तो हम लोग लोड स्टैटिक, हाँ। नहीं मतलब इमेज के लिए बता रहे हैं, जैसे ओ। इमेज आप कहीं से भी चूज करोगे, कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है, और इमेज ही नहीं कोई भी फाइल, तो वहां पर अपलोड बटन होता है ना, यस सर। है ना। तो सिंपल सा है कि अपलोड बटन हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो कोई कोई इमेज तो मिल जाए जल्दी से, ये ठीक है, तीन ही है। ओके, ये चार है, कोई 4 5 का मिल जाता तो एक मिनट, जस्ट मिनट। कोई नहीं, हम लोग तो ऐसे भी फॉर लूप से करने वाले हैं ना, तो हम लोग को तो एक ही सिंगल चाहिए ना। ओके, तो ये कॉपी किया, अब सिंपल सा क्या करना था, कुछ भी नहीं। बेस पेज ये एचटीएमएल तैयार है ना, तो इस फाइल पे चलते हैं, और क्या बना रहे थे हम लोग बेस पेज में, स्टैटिक टेम्पलेट्स में एक पेज ऐड कर देते हैं, कोई भी न्यू फाइल, कोई भी नाम, हम लोग इमेज वाला करने जा रहे हैं तो ई कॉमर्स ही कर दें, है ना, ई कॉमर्स। या फिर कोई और दूसरा याद है जिसमें हम लोग इमेज वाले से कर सके, चलो एक और है, ठीक है वो कर देते हैं, ऑनलाइन रिज्यूमे। ऑनलाइन रिज्यूमे मेकर बना, तो सुना हाँ सर सुना है, हाँ। है ना। तो हम लोग ऑनलाइन रिज्यूमे का कर लेते हैं, क्योंकि शॉपिंग शॉपिंग मतलब ई कॉमर्स जो है उसमें आपको रियल डेटा चाहिए होगा, और रियल डेटा मिलना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि वो परचेज वगैरह करेंगे तो फिर सबको डालेंगे। तो ये हो गया टेम्पलेट तैयार, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, चलो टेम्पलेट तैयार है, कहाँ गया अपना कोड, ये रहा। ओके, तो सबसे पहले डॉट की, ओके, मेथड कॉपी, इसको हटा दे, या इसको रहने बाद में हटा देंगे जब रियल बनाएंगे, कॉपी, ठीक है। मेथड का नाम क्या दे दे, वही सिंपल सा जो हम लोगों ने नाम दिया है पर, तो क्या नाम दिया है इसका, ऑनलाइन रिज्यूमे। ऑनलाइन रिज्यूमे, है ना। PY है ना, और यहाँ से ऑनलाइन एग्जाम का ही डेटा सेव करना था तो इसको हटा दो, क्योंकि डेटा सेव अभी हम लोग फिलहाल किसे करेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, है ना। तो ये डेटा भी हटा दो, मतलब पहले इमेज सेव कर दें, फिर उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम प्रिंट MYB, और ये हो गया सेव, जो डेटा वैल्यू जाएगा, है ना। तो सिंपल सा है ऑनलाइन एग्जाम, अब ये बेस का खत्म, और पेज, बेस पेज का इसका भी वर्क खत्म, ये भी वर्क खत्म, ये अनटाइटल को भी हटा दो। ओके, ऑनलाइन रिज्यूमे, बॉडी पार्ट कहाँ गया, ये माई स्टाइल एक ब्लॉक छूट गया, तो क्या क्या है, टाइटल है, हेड है, और माई स्टाइल है ना। तो माई स्टाइल यहाँ पर बेस में, बेस डॉट HTML, माई स्टाइल कहाँ दे दे, यहीं पर दे देते हैं, ठीक है। सेव, बेस डॉट PY पे यहाँ पर एक फूटर बना दिया था ना हम लोगों ने, फूटर, ये कॉपी किए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो पेज है ना वही हम लोग सिंपल सा रिपीट 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 करते जा रहे हैं। ओके, से हो गया ये, ठीक है, इसको क्लोज कर दो, ये ऑनलाइन फूटर। अब हम लोग को कहाँ पर रखना था, बॉडी, है ना। तो सबसे पहले क्या कर दे, डिव, या सबसे पहले याद है ना सबको किस में डिवाइड करना है, सेक्शन में, क्यों, ताकि ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन बना लिया, सेक्शन के बाद क्या करना था, डिव,
है ना। और div हो चुका है, और div में 4 रो लेने थे, तो सबसे पहले 4 रो ये कॉपी कर लो, लेआउट ग्रेड, 4 वाला कहाँ है, 3 है, 1 2 3 4 ये है, कॉपी, ठीक है। और ये अब वो पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा है कि ये पूरे के पूरे जो है रिपीटेड होते जाएंगे खुद ब खुद, है ना। 4 रो का हम लोग ये कर रहे हैं कॉलम को, तो ये खुद ब खुद रिपीट हो जाएगा ना, यस सर। है ना। तो जस्ट कॉलम को, ये कॉलम को, ये कॉलम 8 है, ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग ये ले लेते हैं क्योंकि हम लोग को 4 का ही शो करना था ना, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, फॉर लूप में लगा देंगे, है ना। तो एक ही चाहिए, और उसका कॉलम क्या होना चाहिए, MD4, है ना। हो गया, That's all। और इसकी जगह क्या करना है अपने को, सिंपल सा जो अब अपना ये इमेज था उसको कॉपी कर लें, है ना। ये कॉपी और ये पेस्ट, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। जस्ट एक बार चेक कर लो, रिफ्रेश, ओके, है ना। और ये माई टेस्ट पे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बेस को हटा दो, यूजर पी वाई, यहाँ पर कौन सा था पेज, माई टेस्ट, इसका नाम क्या कर दें। अच्छा, यहाँ पर भी माई टेस्ट है और यहाँ पर भी माई टेस्ट है, तो ये एरर क्यों नहीं दिखा रहा है। तो पता नहीं, दिखाना तो चाहिए था। तो यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं शो कर रहा है। जैसे ये एरर भी सेम है, इसका भी नाम सेम है, सब कुछ तो सेम ही है ना। यस सर। ये फिर ये क्यों नहीं एरर दे रहा है, ठीक है। सिंपल सा है, क्योंकि ये ओवरराइड कर देता है, अगर क्लास जैसे हम लोग सेम नाम से डिफाइन करते थे तो ये इस क्लास को ओवरराइड कर देता था, हाँ याद है। सर, वो मैं ओवरराइट कर देता। यस तो सर। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन इसको नेम चेंज कर देते हैं, मेथड का नाम ये, है ना। और urls.py पे चलो, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कॉपी तो कर चुके हैं, तो हम लोग माई टेस्ट की जगह ये कर दे, एरर आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, एक हाँ। पाथ फिर से ऐड कर दो, ठीक है। क्या नाम था, ऑनलाइन जूम, ओके। टेस्ट, टेस्ट का नाम यही, और नेम भी यही, ओके। और रिफ्रेश, हो गया, ठीक है, ये आ चुका है। अब इसमें सिंपल सा ये इमेज नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग अब इसमें कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि इमेज सिंपल सा क्या है, कैसे ला रहे हैं हम लोग, डेटाबेस से ला रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले डेटाबेस में चेक करो कितने सारे डेटा है, 3 है ना, यस सर। है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग फॉर लूप पे लगा दें, हाँ। है ना। तो फॉर लूप में सबसे पहले कहाँ गया ये मॉडल्स वाले, views.py, तो ये जो हम लोग वैल्यू सेंड कर रहे हैं, है ना, इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फॉर लूप पे कर देते हैं, यस सर। है ना। तो कहाँ गया अपना ऑनलाइन में, ओके। तो कहाँ से कहाँ तक करना था हम लोग को, इसको पूरा का पूरा फॉर लूप में लगाना है ना, यही तक करना है, ओके। इसको कट करो, और यहाँ पर क्या लिख दो, सिंपल सा परसेंटेज, परसेंटेज फॉर, क्या लिख दे, माई पी इन, वेरिएबल का नाम क्या था, वेरिएबल जो नेम सेंड कर रहे हैं हम लोग, क्या सेंड कर रहे हैं, VAL, है ना। तो इन VAL हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज, अब ये हो गया, ये 3 बार वैल्यू चल जाएगा,
है ना, जितना भी वैल्यू होगा। तो ये चेक कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सा रिफ्रेश। क्या एरर आ रहा है, इंड एक्सपेक्टेड एंट्री और इंड फॉर किया ना। अच्छा, यहाँ पर इंड फॉर नहीं लिखा हुआ है। अब ठीक है, ये आ गए। इतने सारे डेटा क्यों आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, एंट्री तो कमी है ना। कितने एंट्री है, 1 2 3, यही 3 एंट्री है ना। तो ये 6 टाइम डेटा क्यों रिपीट हो रहा है। क्लास का नाम क्या था, ऑनलाइन एग्जाम, है ना। ऑनलाइन एग्जाम में 3 ही डेटा है, तो फिर यहाँ पर इतने सारे क्यों आ रहे हैं, जस्ट चेक कर लो एक बार। लास्ट आ गया py, ऑनलाइन एग्जाम है ना। चाहिए फिर से एंट्री होने लगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा दें। ठीक है, ओके, अब रिफ्रेश कर दो। 1 2 3, ये 6 डेटा दिख रहा है ना। तो जितने भी डेटा है ना, नंबर 6 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जितने भी डेटा है, सिंपल सा क्या होगा, आपको यहाँ पर उतनी बार ये रिपीटेड होते जाएगा। ओके, रिफ्रेश। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। हेलो, है ना। और थोड़ा सा अच्छा और दिखे तो हम लोग एक लास्ट काम करते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक नहीं, क्लास ये था, है ना। यहाँ पर बस एक मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन बॉटम आइकन, ओके, ताकि बस ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। हो गया, दैट्स ऑल। और ये 4 है तो इसको 3 कर दो, क्योंकि एक रो में 4 दिखाने थे ना, तो 3। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग को ये इमेज जो है वो क्या करना है, यूजर जो सेव करेगा उस इमेज को देना है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। हेलो, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं। तो सिंपल सा कैसे ऐड करना है, तो था img या फिर अपलोडेड img, या फिर img लिख लो, है ना, इक्वल टू, ठीक है, मॉडल्स डॉट, अब आगे क्या लिखे, इक्वल टू मॉडल्स डॉट, जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल है, अगर ये कैरफील्ड होता, है ना, तो हम लोग क्या देते हैं यहाँ पर, सिंपल सा मतलब मान लो इसकी जगह कैरेक्टर होता, तो हम लोग सिंपल सा क्या देते, डेटा टाइप कैरफील्ड देते, है ना। या फिर लंबा चौड़ा टेक्स्ट होता तो हम लोग क्या देते, टेक्स्ट फील्ड देते, है ना। बट यहाँ पर इमेज जो है वो किस टाइप का है, इमेज टाइप का है, तो इसका हम लोग डेटा टाइप क्या देंगे। हेलो, से सर्च करते हैं। हाँ, तो मॉडल और उसका डेटा टाइप का नाम है इमेज कोई। ओके, तो आप सिंपल सा सर्च सर्च तो करेंगे ही, बट ये लिख लेते हैं। और इसके बाद एक वेरिएबल है, ठीक है, अपलोड टू, ये भी आपको दिख जाएगा सिंपल सा, ठीक है, अपलोड -2, ठीक है। तो इक्वल टू, कहाँ पर सेव करना है, वहां पर क्या नाम दिया था फोल्डर का हम लोगों ने, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फोल्डर का नाम पिक्चर कर देते हैं। ओके, तो हम लोग क्या चाहते हैं, जो इमेज है ना, जो भी अपलोड करेंगे हम लोग, वो कहाँ पर जाके सेव हो जाए, पिक्चर फोल्डर में, है ना। और इसका डेटा टाइप कैसा लोगे, तो इमेज फील्ड। और कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा क्या करना है, मॉडल्स, जैंगो मॉडल्स, और उसके बाद फील्ड्स, सिंपल सा ये आपको टाइप करके सर्च करना है, दैट्स ऑल। ओके, मॉडल फील्ड रेफरेंसेस, या फिर मॉडल्स पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे फील्ड्स दिख जाएंगे। तो कौन कौन से फील्ड्स हैं, तो ये दिख रहा है, इतने सारे फील्ड्स हैं ना। तो इसमें से जो चूज करना है, अभी हम लोग इमेज अपलोड करना चाहते हैं, तो कौन सा था, ये रहा इमेज फील्ड, दिख रहा है। इमेज फील्ड को जब क्लिक करोगे तो ये इमेज फील्ड है ना। यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 4 हैं, यस है ना। अब सिंपल सा है कि अगर अपलोड टू अगर आप यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट याद है, अगर यहाँ पर वैल्यू दिया रहता था तो ये लेता था, नहीं तो फिर क्या होता था, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो लेता है। याद आया, जैसे 3 वेरिएबल्स है। नन है तो फिर नन में वो कहाँ जाके सेव करता होगा। नन में मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में, ना कि पिक्चर फोल्डर में।
अच्छा। है ना। मतलब जहाँ पर पेरेंट है ना वहां पर हम लोग ने क्या किया, एक पिक्चर सिंपल सा अलग सा वो बना लिया है, एक और फोल्डर जिसमें जाके हम चाहते हैं कि उसमें सेव हो, ना कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, है ना। तो कहाँ पर ये सेव करेंगे हम लोग, नन पे। ठीक है यहाँ तक, है ना। और बाकी ये सब भी आप देख सकते हो, हाइट फील्ड, वेट फील्ड, मैक्स लेंथ वगैरह, ठीक है। बट ये रिक्वायर्ड का नहीं है अभी। सिंपल सा क्या है, हम लोग को जो भी इमेज है वो ओरिजिनल इमेज सेव करना है, तो बाकी ये ऑटोमेटिक ले लेता है ना। तो अपलोड टू नन की जगह ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, नहीं तो कौन सा यूज करना है, इमेज फील्ड। ये इमेज फील्ड हो गया, है ना। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अब इस पे चलते हैं, तो इस पे एडमिन साइट पे। ओके, तो एडमिन पर कैसे जाओगे, इंटर वाई रन सर्वर, स्टॉप हो गया क्या, मैनेज डॉट रन सर्वर, ये ठीक है ना। क्या एरर दे रहा है, बिकॉज पिलो। अच्छा ये एक और भी है, ये जैसे ये सिंपल सा कमांड लिखा हुआ है, एरर दिख रहा है, हम लोग इमेज फील्ड को यूज करने जा रहे हैं, है ना। तो आपको क्या ये पिलो जो लाइब्रेरी है ना, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो सिंपल सा ये कमांड है ना। तो ये जस्ट एक कमांड आपको रन करना पड़ेगा, और ये सेल्फ सजेशन है, नहीं भी याद आएगा ना तो आपको ये मिल जाएगा। तो कैसे रन करें, सिंपल सा, तो पिप इंस्टॉल पिलो। और ये क्या करता है, इमेज से रिलेटेड चीजें जो है ना, मतलब इमेज नहीं करना है उसको, ये सिंपल सा क्या करता है, अपलोड कर देता है। तो बस कमांड लिखना है ये, और ये अपलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाए बस ये। ओके, और बहुत छोटा सा फाइल है, दिख रहा है 3.2 MB, जस्ट हो गया। और इसलिए हर बार बोलते हैं, जो हम लोग को टाइम लगाना है वो अभी तक डिजाइनिंग में थोड़ा सा लगा है। अगर ये पार्ट कंप्लीट होता ना, और वो था लिनक्स पे था, हम लोग को विंडोज पे करना है, तो इसलिए थोड़ा सा फिर से करना पड़ा। तो बस ये हो जाए एक बार, जल्दी से आज ही हो जाए। ठीक है, हो गया। अब सिंपल सा मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, कोई एरर फुली अब ना हो, है ना, कोई एरर नहीं है। अब हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, पहले एडमिन पे चलते हैं, है ना। एडमिन पे कौन सा था, ऑनलाइन एग्जाम्स, क्या हो गया, कुछ नहीं। ये जैसे ऑनलाइन एग्जाम में हम लोगों ने सिंपल सा क्या किया है, एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम डॉट EMG, ये दिख रहा है, हम लोगों ने एक इमेज फोल्डर दिया है। तो ये जो फोल्डर दिया है, पहले आप माइग्रेट करोगे तब तो जाएगा ना। तो हम लोग इसको माइग्रेशन करते हैं, मेक माइग्रेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, मॉडल में चेंज किया था, क्योंकि याद है जब भी आप मॉडल में चेंज करोगे तो आपको मेक माइग्रेशन करके उसको माइग्रेट करवाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा मेक माइग्रेशन। तो मैनेज डॉट, इसकी जगह क्या लिखना है, जितनी बार आप मॉडल में चेंज करोगे, है ना, उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, मेक माइग्रेशन। और मॉडल में हमेशा चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक बार आप जब आपका ये टेबल वेबल बन जाएगा तो आप टेबल थोड़ी ना एडिट करते जाओगे हर बार, है ना। तो ये रेयर ही होता है कि आप मॉडल में चेंज करो। जैसे हम लोगों ने इमेज ऐड किया है, तो कभी कोई डेटा कॉलम ऐड करेंगे तभी चेंज करते हैं, है ना। तो मेक माइग्रेशंस, है ना, और होपफुली कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो। ओके, क्या दे रहा है, प्लीज सिलेक्ट a field provided one wall no value from this column. ओके, नेक्स्ट इश्यू। और ये अच्छा है कि सारी चीजें अभी आ रही हैं, सिंपल सा है। पहले से इतने सारे कॉलम्स थे, हेलो हेलो, आवाज आ रही है, ठीक यस है। क्लियरली। पहले से हम लोग के पास इतने सारे कॉलम थे, अब उसमें आप एक नया कॉलम ऐड करने जा रहे हो, है ना। तो क्या होगा कि ये कॉलम जब ऐड हो जाएगा तो बाकी के वैल्यू तो क्या रहेंगे, जैसे मान लो ये सिंपल सा डेटाबेस है ना। तो इसमें एक नया कॉलम ऐड होगा, आप करोगे ना, मतलब हम लोग एक नया कॉलम ऐड करने जा रहे हैं, इसी में करने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो ये इमेज फील्ड है, तो इमेज फील्ड जो बाकी टेबल्स पहले से एंट्री थे उसमें क्या रहेगा। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं, कॉमा करके, ठीक है। क्या लिखते थे, सर हाइट और वो सब दिखा रहा ना, नेम नहीं नहीं, कुछ। हाइट नहीं, हाइट विड्थ तो हो गया, हम लोग को वैल्यू नल करना है। अच्छा। क्या था,
सिंपल सा सर्च कर लेते हैं। ओके, कुछ नहीं है। ट्रू लिखते हैं, लिखते हैं वैल्यू या फिर स्टेट, जस्ट या फिर सबसे बेस्ट है ये जो एरर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका, है ना। सिंपल सा क्या है कि नन नलेबल, मतलब वहां पर हम लोग को सिंपल सा क्या लिखना है, वैल्यू इक्वल टू अलाउड नल। ओके, तो ये रहा। तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, इसको कॉपी करके, कॉपी पेस्ट करके आप सिंपल सा ये एरर ढूंढो। ठीक है, तो ये रहा एरर, इसको कॉपी किया, है ना, और ये सिंपल सा आपको सॉल्यूशन दे देगा। ओके, ये आ गया, ठीक, हाउ टू सॉल्व ट्राइंग टू ऐड नल। ओके, और यहाँ पर दिया गया है कोई सॉल्यूशन आ गया। हाँ, ये नल इक्वल टू ट्रू, बस यही ऐड करना है आपको। ठीक है, और ये सिंपल सा कैसे है, तो आप ये ढूंढना, ये रखने याद रखने का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अलाउ नल इक्वल टू ट्रू। तो जैसे ही क्या होगा कि इसके बाद पहले के जो डेटा होंगे, है ना, वो नल को भी एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मेक माइग्रेशन फिर से कर दे, क्या था, 1 इंटर एग्जिट, है ना, फिर से मेक माइग्रेशन, सो होपफुली अ प्रॉब्लम ना, है ना। तो ये बन गया, है ना। अब हम लोग इसको माइग्रेट कर दें, माइग्रेट, GRATE। ओके, और सिंपल सा अब अपने पास ये क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो अब ये रिफ्रेश करो और इसको क्लोज ही कर दो। अब इसको सिंपल सा रिफ्रेश हो, रिफ्रेश। अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, जैसे ये था, कोई भी ऑनलाइन ऑब्जेक्ट में चले, तो यहाँ पर अब आपको एक फील्ड दिख रहा है, चूज फाइल। पहले इतने सारे ऑप्शंस थे, याद है ना। अब ये चूज फाइल दिख रहा है। अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि ये सिंपल सा वैल्यू ऐड करते जाएंगे। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने इसको नल अलाउ कर रखा है ना आपने, है ना। तो क्या होगा, तो अब क्या करो, ये सिंपल सा, ठीक, सिंपल सा इतना ही है। अब इसको हटा दो, सेव, डेटाबेस में चेंज हुआ, मतलब मॉडल फाइल में चेंज हुआ ना, तो फिर से मेक माइग्रेशंस, ना। क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग नल को अलाउ नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्या करें हम लोग, सिंपल सा, ये रन सर्वर ही था, एक दूसरा वाला कौन सा, ये, है ना। तो हम लोग फिर से मेक माइग्रेशन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या आ गया, प्रोवाइड 1 फॉर डिफॉल्ट, इग्नोर फॉर नाउ, ये 2 वाला वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हम लोग, सिंपल सा 2, है ना, इग्नोर फॉर नाउ, ये हो गया। और फिर से मेक माइग्रेट। क्यों किया हम लोगों ने 2 बार माइग्रेशन, समझ में आया? हेलो, जी हेलो, सर। है ना। सिंपल सा क्या था कि जब पहले जो डेटाबेस में अपने वैल्यूज हैं, है ना, इसको आप रिफ्रेश करो सिंपल सा, तो पहले के जो वैल्यू थे उसमें हम लोगों ने क्या किया, ये नल वैल्यू अलाउड कर दिया, है ना, दिख रहा है, ये नल है ना, इमेज के नीचे कोई वैल्यू नहीं है। अब लेकिन जब नल वैल्यू को हम लोगों ने हटा दिया, तो हम लोग को यहाँ पर जब एंट्री करोगे, क्या करना पड़ेगा आपको, इमेज देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये पहले से बना हुआ है ना, ऑब्जेक्ट 7 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब ऑब्जेक्ट 7 को एडिट कर रहे हैं, तो सिंपल से क्या करते हैं, यहाँ पर चूज फाइल, और जो भी आपको इमेज कहीं पर हो, तो इमेज कहाँ पर है, डेस्कटॉप 730 जैंगो माई साइट एग्जाम स्टैटिक, ज्यादा ही अंदर पिक्चर। ओके, प्रोडक्ट 5 ये हो गया। ठीक है, बाकी एंट्री वही है जो हम लोग इसको एडिट कर रहे हैं, सेव, सिंपल सा। ओके, ये आ गया, है ना। कहाँ पर इन इमेज को सेव किया था हम लोगों ने, याद है? तो सिंपल सा आप माई साइट पे चलो। ओके, और माई साइट के अंदर यहाँ आपको कहीं पर इमेज दिख रहा है क्या, फोल्डर, एक बार फिर से चेक करो, यहाँ पर जो हम लोगों ने नाम दिया था, इमेज अपलोड टू, क्या फोल्डर का नाम है, हेलो, पिक्चर है ना। तो पहले जब हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर ये पिक्चर फोल्डर था क्या, नहीं। नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, पिक्चर फोल्डर दे दिया, और यहाँ पर जाके ये इमेज आके सेव हो गया, है ना। अभी इसमें इमेज दिख रहा है ना। तो हम लोग दूसरा, या तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 7 डेटा थे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 7 कॉलम्स है,
तो इन सातों का इक्विवेलेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है ना। जितना भी आप एंट्री करोगे उतने ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो जैसे सेकंड वाले को हम लोग चेंज करते हैं, है ना। सेकंड वाले का ये वैल्यू था चूज इमेज, और एक नया इमेज दे देते हैं रेड वाला, है ना। और इसको अब सेव कर दिया, हो गया ये सेव। तो अब आप यहाँ पे चेक करो, ये इमेज आ गया पिक्चर वाले फोल्डर में, है ना। यस सर। और डेटाबेस में एड्रेस क्या आया है, तो सिंपल सा रिफ्रेश करो, कहाँ गया डेटाबेस। डेटाबेस में एड्रेस क्या है, दिख रहा है, पिक्चर प्रोडक्ट 5.jpg, हम्म। है ना। अब इस इमेज को शो करना है सिंपल सा, तो कैसे शो करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। इसमें से क्या क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और एक आंसर ले लेते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन और एक आंसर। तो अब हम लोग सिंपल सा ऑनलाइन रिज्यूमे पर चले। यहाँ पर सेंड क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉरी उसको इधर कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो वो कर देता है। क्या क्या सेंड कर रहे हैं, माई बी ना, है ना। तो और यहाँ पर क्या है, माई पी। तो कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल की जगह क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो कैसे होगा आपको पता है ना, सिंपल सा क्या नाम था, माई पी ना, माई पी डॉट QUEST से, ठीक है। कॉलम का नाम क्या है, QEST है ना, ठीक है। अब ये इतना हम लोग चेक कर ले कि क्वेश्चन तो आ जाए पहले, ये आ गया क्वेश्चन सबके, जो टाइटल था उसकी जगह। सेकंड क्या करना है, जो ये वाला सेक्शन है इसको हम लोग क्या करते हैं, हेलो, हाँ सर, ऑप्शंस देना था ना सेकंड वाले में, तो हाँ आंसर, है ना, वर्ड रैप। इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना, तो पेस्ट, ओके। और इसकी जगह क्या था डेटाबेस का नाम, आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, सिंपल सा आंसर, ANSWER, हो गया ये। और गो समवेयर की जगह लिंक देना है, तो गो समवेयर की जगह क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दे दे, क्वेश्चन टाइप, है ना। जस्ट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ तो क्वेश्चन, सबमिट बटन भी बनाना पड़ेगा ना बाद में तो। ये तो बना हुआ है ना HREF पे, क्वेश्चन टाइप, ठीक है, सेव हो गया ये, ठीक है। पहले इतना चेक कर ले, फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये आ गया, दिख रहा है, जो भी जिस टाइप का डेटा टाइप था, ये पाइथन 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 क्यों आ गया, सर क्योंकि पाइथन वाला दिया था ना। अच्छा इसमें सब में पाइथन ही है, तो कुछ नहीं है, इस पर डबल क्लिक करो और इसको चेंज कर दो एक दो को, ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट, और ये बेनिफिट है क्या है, एज ए GUI है, तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ कर करके कर सकते हैं। और यही चीजें बाद CLI के थ्रू क्या होगा, आपको पूरा कमांड टाइप करना पड़ेगा। कौन सा, अपडेट वाला, याद है, अपडेट टेबल वेयर केस टाइप इक्वल टू, इसको क्या कर दे, HTML, है ना, सिंपल सा, दैट्स ऑल। तो ये खुद ब खुद सेव हो गया। अब इसको चेक कर लो, फ्रेश, तो ये दिख रहा है, जो भी फोल्डर था वो बन के आ गया, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इमेज लाना है। तो इमेज के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कहाँ गया इमेज वाला सेक्शन, इसको कॉपी करते हैं सिंपल सा, है ना। और इमेज में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग को, क्या, ये पहले चेक कर लो, है ना, रिफ्रेश, ठीक है, इमेज नहीं आया, ओके। तो कैसे इमेज लाना है, तो याद है ना, राइट क्लिक करके पहले इमेज चेक करो, एड्रेस क्या है, याद आया, है ना। तो एड्रेस क्या है, ये ऑनलाइन एग्जाम, और ये राइटिंग योर्स करके ये पूरा ऐसे करके आ रहा है, ये दिख रहा है। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर IMG लिखना था ना, सॉरी, कॉलम नेम क्या है अपना, IMG, है ना। तो यहाँ पर IMG लिखना है, तब तो वो IMG आएगा ना, ओके, IMG से। अब ठीक है, इसको फिर से रिफ्रेश करो, इसको क्लोज करके सिंपल सा रिफ्रेश, ठीक है। इमेज नहीं आया, राइट क्लिक करो, ओपन इन न्यू टैब, एड्रेस क्या दे रहा है, ऑनलाइन एग्जाम, पिक्चर के अंदर प्रोडक्ट .jpg, है ना। तो ये वहां पर है, तो आपके ऑनलाइन एग्जाम फोल्डर के अंदर है ना, बट ये इमेज नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि सिंपल यहाँ पर आपको एक छोटा सा कमांड लिखना है, क्या, .url, दैट्स ऑल। और एक दो सेक्शंस और भी करनी है, इसलिए ये था कि पहले हम लोग इतना कर लेते हैं। क्या आ गया, इमेज एट्रीब्यूट हैज नो फाइल एसोसिएटेड विद इट, ये आ चुका है ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा एक करना है, वो क्या है, पहले इसको हटा दो, URL ऐड भी नहीं करो,
जो यहाँ तक कोई MYP कंफ्यूजन है? क्यों लिखा हमने? कहाँ पर? ये जो हमने myp.img लिखा है, तो ये myp क्यों लिखा है? MYP यहाँ पर फॉर लूप में लिया है ना, फॉर MYP इन वैल। अच्छा और जो अच्छा, वैल्यू ओके। पास कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर यूज में, MYP हम्म। वैल्यू पास कर रहे हैं वैल। तो वैल क्या है? सिंपल सा वैल क्या है, यहाँ पर ये दिख रहा है ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके सब इसमें आ गए, है ना। हाँ और इसको हम लोग फॉर लूप लगा दिए, तो डेटाबेस में आपका जितना भी होगा वो आ जाएगा। हाँ, ओके सर। ऑल की जगह यहाँ पर आप क्या करो, कॉलम 5, 5 नहीं 4, ठीक है। ये रिफ्रेश करके एक बार चेक कर ले, ये क्यों एरर दे रहा है। साइट कैन नॉट बी रीच्ड बाय इनवैलिड सिंटैक्स। ये अनएक्सपेक्टेड क्यों दे रहा है? जस्ट कॉलन, सिर्फ कॉलन 4 होगा क्या? अब क्या एरर है इसको? चलो ये थोड़ी देर में चेक कर लेंगे, ओके क्यों एरर आ रहा है। पहले नॉर्मल इमेज तो आ जाए, फिर हम लोग बाकी R&D बाद में कर लेंगे। क्या गड़बड़ है अब? ये स्टॉप हो चुका है, इसको रन करो फिर से। माइग्रेट नहीं करना था हम लोग को, रन सर्वर करना है। रन सर्वर क्या एरर दे रहा है? सिंपल सा ढूंढो, कोई एरर नहीं है तो फिर ये रन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ये आ चुका है ना। अब सिंपल सा क्या करना है, इमेज को रन करवाना है। तो क्या होता है सिंपल सा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने कहाँ पर सेव करवाया, डेटाबेस से, जो भी हम लोग यहाँ पर मॉडल्स में दे रहे हैं, ठीक है। तो इमेज जो फोल्डर है, ओके, वो फोल्डर क्या है? स्टैटिक फाइल है, हेलो, है जी ना। जी। तो वहां पर आपको दो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी चीज? सिंपल सा है कि जो मीडिया रूट है, मीडिया फाइल है, उसका एड्रेस, है ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर है पूरी तरह से? हाँ हाँ सर, अभी मैंने जितना पढ़ा मेरा ये तो क्लियर है, क्योंकि यहां मैंने तक अभी। क्लियर है ना? क्योंकि आगे वाला जो है ना सिंपल सा, वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो कुछ नहीं है। यहां तक जैसे ये ओपन कर रहे हैं ना, ओपन इन न्यू टैब, ये इमेज है ना, ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ पर आप एड्रेस देखो, एकदम सही है ना। एग्जाम के अंदर ऑनलाइन रिज्यूमे, इसके अंदर ये पिक्चर्स प्रोडक्ट डॉट 6, ठीक है। तो ये ऑनलाइन रिज्यूमे अगर आप ये हटाते हो, इंटर करो, नहीं एड्रेस ये जैसे फोल्डर का नाम क्या था, जो भी स्टैटिक यस इमेज सर। होता था, है ना। तो हम्म। ये यहाँ पर मेंशन करने से अच्छा है कि हम लोग एक जगह ये जो सेटिंग्स डॉट py है, यहाँ पर सिंपल सा एक एड्रेस दे देते हैं, वहां पर ये बता देते हैं कि मेरे जो इमेजेस है ना वो स्टैटिक फाइल्स है ना। तो कहाँ पर जाना है, ये सेटिंग्स डॉट py पे जाओ, और कहाँ गया स्टैटिक 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 urls डॉट py, यहाँ चलो, ये पैटर्न है एग्जाम एडमिन, है ना। प्लस या फिर url पैटर्न्स प्लस स्टैटिक, स्टैटिक, और इसको हम लोग सिंपल सा कॉपी पेस्ट ही करते हैं, क्योंकि ये लंबा चौड़ा रहता है तो उतना याद रखना कंपलसरी। क्या करना था, स्टैटिक, है ना, यूआरएल्स, और उसके बाद Django, है ना। तो वो सिंपल वो पूरा कमांड दे देता है, मैनेजिंग स्टैटिक फाइल्स, ये आ गया, है ना। स्टैटिक फाइल्स ऐप ये भी ओपन कर लो, और यूआरएल्स फंक्शंस ऐप ये भी, तीनों में से जहां पर भी जल्द से सबसे पहले मिल जाए, ओके। ये रहा, तो ये दिख रहा है, ये सिंपल सा लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है कि अगर आपको क्या कहते हैं, जब सर्वर पर सेंड कर रहे हो, है ना, और वहां पर स्टैटिक फाइल्स को शो करना है, तो ये जो यूआरएल पैटर्न्स है ना, ये शो करना पड़ेगा, ओके। तो ये कॉपी किया सिंपल स्टैटिक रूट, और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दो, दैट्स ऑल, है ना, सेव, दैट्स ऑल, ठीक है। और इसमें क्या है, सेटिंग्स नहीं है, तो सेटिंग्स कहाँ पर है, तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर ले, माई साइट इंपोर्ट सेटिंग,
ये कौन सा सर एक और बार ये हम कहाँ से लाए यूआरएल? देखो बताते हैं। देखो सिंपल सा ये है कि हम लोग स्टैटिक को अपलोड करते थे ना, है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको अपलोड करो, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। स्टैटिक था, यूआरएल्स पे हम लोग एड्रेस दे रहे हैं और जैंगो, ठीक है, इंटर करो, ओके। मैनेजिंग स्टैटिक फाइल ये भी ओपन कर लो, ये भी ओपन कर लो और ये भी ओपन कर लो, तीनों इसलिए, या फिर आप राइटिंग ऑफ फर्स्ट जैंगो ऐप ये भी ओपन कर लो, ठीक है। और यहीं पर आपको कभी मिल जाएगा एमडीएन का, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पर एमडीएन टाइप कर दो, ओके। तो ये रहा एमडीएन का, ओके। सिंपल सा है। मैनेजिंग स्टैटिक फाइल्स दिख रहा है ना। तो अगर इमेज जावास्क्रिप्ट या सीएसएस है, अगर ये डेटाबेस से नहीं आ रहा है, ओके, डेवलपमेंट सेक्शन नहीं है, तो हम लोग कैसे करते थे, सिंपल सा ऐसे लिखते थे, जो कि हम लोग डायरेक्ट फोल्डर से लिख रहे हैं, है ना। बट हम लोग को क्या है कि ये सर्वर से लेना है, ठीक है, ये सर्वर से, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सा आपको ये जो स्टैटिक फोल्डर सेटिंग्स दिख रहा है ना, ये यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये यहाँ से कॉपी करना है ना, और वो जाके ऐड करना, ओके, ठीक है। ओके क्योंकि यूआरएल पैटर्न ये तो है ही जितना है, तो आप ये 2-3 तरीके से कर सकते हो। तो ये पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको 2-3 तरीके से और बताता हूँ। तो ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया, है ना, इस पे जो एडमिन का पैनल था, है ना, ताकि सबके पास पहुंच जाए। तो ये पेस्ट और ये सेव, ओके। अब ये 2 फाइल्स इंपोर्ट करने हैं, तो ये दिख रहा है इंपोर्ट का भी दिया हुआ है ना। ये कॉन्फ़िग में रहता है, डॉट इसमें रहता है ना, तो ये क्विक फिक्स में नहीं दिख रहा है, तो ये सा याद रखो या वहीं से लाओ। जैसे ये क्विक फिक्स में दिख क्यों नहीं रहा है, ये आइसॉट इंपोर्ट सेटिंग पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग के पास तो कॉपी कर ही चुके हैं ना, तो फ्रॉम ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये फाइल्स के लिए है ना। जैसे मान लो आपको पीडीएफ अपलोड करना है या टेक्स्ट फाइल अपलोड करना है या फिर डेटाबेस, कुछ भी, कोई भी फाइल अपलोड करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल सा ये स्टैटिक फाइल्स। लेकिन अगर आपको इमेज अपलोड करना है ना, जो फाइल अपलोडेड बाय ये होगा, तो क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर हम लोग को क्या यूज करना है, मीडिया यूआरएल, है ना। तो हम लोग अभी इमेज अपलोड है ना, तो हम लोग मीडिया यूआरएल को यूज कर लेते हैं। है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा फाइल तो अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जगह थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि ये है बस मीडिया यूआरएल, दैट्स ऑल, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर आपको स्टैटिक फाइल्स अपलोड करने हैं, फाइल्स मतलब कोई भी सिंपल सा कोई भी फाइल, मतलब कहीं से आप कोई फाइल को सर्व करो, सॉरी अपलोड नहीं, मतलब कोई फाइल अगर आप वो कर रहे हो, डाउनलोड करवाना चाहते हो या कोई फाइल के साथ कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, है ना, तो हम लोग वहां पर क्या देंगे, सिंपल सा स्टैटिक फोल्डर, मतलब स्टैटिक वाला ये यूआरएल, है ना। लेकिन अगर आप क्या चाहते हो, सिंपल सा अपलोड करना, है ना, और अपलोड होता है सिंपल सा, तो सिंपल सा जब अपलोड करना चाहते हो तो वहां पर हम लोग को क्या देना पड़ेगा, मीडिया, ओके, है ना। तो ये मीडिया हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, सिंपल सा मीडिया रूट, दैट्स ऑल, ठीक है, ओके, से इतना हो गया, है ना। अब ये रिफ्रेश करो, तो अब ये पढ़ के बताओ एरर आएगा या नहीं, हेलो, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी सबको अनम्यूट रहो और सिंपल सा ये बताओ थोड़ा सा जल्दी। नो सर, नो एरर। नहीं आएगा देखो सर, अब मैं बताता हूँ, क्योंकि था ना तो अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पर ये जो मीडिया यूआरएल है ये वेरिएबल है, यस सर। और ये जो मीडिया रूट है ये भी तो वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग ने सेटिंग्स तो इंपोर्ट किया है, दिख रहा है, और यहाँ पर स्टैटिक को भी इंपोर्ट कर लिया। बट ये मीडिया यूआरएल और मीडिया रूट ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है, तो इन दोनों को वैल्यू तो देना पड़ेगा ना, है ना। तो ये चीजें बस
लास्ट है ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इस दोनों को वैल्यू तो कहाँ पर देना है, तो सिंपल सा सेटिंग्स डॉट py पे चलो, कहाँ गया, सेटिंग्स क्लोज हो गया, ओके जस्ट ओपन, सेटिंग्स डॉट py, यहाँ पर ये दिख रहा है स्टैटिक यूआरएल, यस सर, है ना। यहीं पर आपको क्या करना है, सिंपल सा जो दोनों वैल्यूज थे, है ना, तो स्टैटिक फाइल तो अभी आज यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा क्या यूज करने जा रहे हैं, मीडिया यूआरएल और क्या यूज मीडिया करने जाते थे, रूट। मीडिया रूट, है ना। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, मीडिया यूआरएल और मीडिया रूट। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कौन सा था ये, मीडिया यूआरएल कॉपी, है ना, पेस्ट, और एक क्या था, मीडिया रूट। कुछ टाइप हो जाए आप लोग तुरंत से बता देना इधर उधर, ठीक है। यस सर, अभी किया था ना, और एक था मीडिया रूट, ओके। वैल्यू देखो स्टैटिक के लिए ऐसे जैसे ये दिख रहा है ना, सिंपल सा, है ना। तो मीडिया यूआरएल इक्वल टू सिंगल कोट्स और मीडिया रूट, और वैल्यू कैसे देंगे तो ये अभी सिंपल सा पता चल जाएगा, है ना, सेफ, है ना, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, मीडिया रूट और मीडिया यूआरएल। तो यूआरएल क्या होता है, जहां पर आपका सिंपल सा एड्रेस जो है, याद है, जो भी एड्रेस रहता है, तो हम लोग कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो अगर पिक्चर डायरेक्टरी में ही सेव करना चाहते हो तो आप सिंपल से क्या करो, तो पिक्चर ही दे दो, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि कोई और डायरेक्टरी भी दे दे, तो जैसे कोई भी नाम यहाँ पर बताओ, मीडिया दे देते हैं, है ना, ओके, मीडिया या मेडा जो भी हो, यही नाम दे दे, है ना। चलो ये टाइप हो गया मीडिया, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो रूट फोल्डर है, ठीक है, तो रूट फोल्डर कैसे देते हैं, तो इसका आप लोग को कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर जाओ सबसे ऊपर पे, ओके, और यहाँ पर जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कहाँ गया, बेस डायरेक्टरी एड्रेस, है ना। तो ये बेस डायरेक्टरी दिख रहा है, बेस डायरेक्टरी इनसाइड प्रोजेक्ट लाइक दिस, बेस डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी, ऐसे करके आपको सिंपल सा क्या करना है, एड्रेस दे देना है, ओके। तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, ये एड्रेस कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या एड्रेस दे दे, रूट का, कहाँ गया, मीडिया रूट क्या दे दे, कोई भी, जो भी नाम आपको याद हो, सर अभी हमने कॉपी किया ना, वो नहीं लिख देंगे? कौन सा, नहीं तो ये हम लोग वैल्यू देंगे ना, दो वेरिएबल्स थे, पहला वेरिएबल का वैल्यू दे दिया ना, मीडिया यूआरएल, है ना, और दूसरा क्या देना है, मीडिया रूट। तो हाँ। ये ज्यादा रटना नहीं है, बस यहाँ पर देखना कहाँ गया, मीडिया फाइल करके एक एड्रेस होगा, वो कॉपी पेस्ट यहीं पर रहता था, बेस डायरेक्टरी, ये पाथ डॉट रिजॉल्व बेस डायरेक्टरी, तो इसमें फाइंड वाला ऑप्शन नहीं चलता क्या? नहीं यहीं पर फाइंड का चलता है, हम लोग यहीं से देख लेते हैं, नहीं यहाँ पर भी तो होगा ही कहीं ना कहीं दिया हुआ, है ना। जस्ट बेस डायरेक्टरी कहाँ गया, एक काम करते हैं, ठीक है, इतना दूर, अरे वो उसका ओपन हुआ था ना जैंगो का, ठीक है, मतलब एमडीएन का, है ना, तो ये रहा, ओके, एमडीएन, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट क्या होता है ना, जब कभी ढूंढो ना तो मिलता नहीं है वो जल्दी से, ठीक है, तो इतना ढूंढने से अच्छा है, यहाँ पर दिया है एड्रेस, टेम्पलेट्स का ये एड्रेस है,